हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन बॉडी। आज हम चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन बॉडी पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। द ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। लाइक एनी machine, the human body is also made up of many parts which perform specific function. ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो मशीन की तरह होती है, जैसे कि एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, ये क्या है, ये सब मशीन है। उसी तरह ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन है। जैसे कि बाकी के मशीन्स अपना अपना काम करती है, अपना अपना टास्क परफॉर्म करती है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हर एक पार्ट का एक अपना काम होता है और हर एक पार्ट अपना अपना जो काम है पूरा कर रहा होता है। ह्यूमन बॉडी कैन डू मैनी एक्टिविटीज दैट नो मैन मेड मशीन कैन एवर डू। बाकी की जो मशीन्स होती हैं जैसे वो एक स्पेसिफिक टास्क कर सकती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है बहुत सारे जो है चीज़ कर सकती है जो कोई भी मशीन जो है परफॉर्म नहीं कर सकती। ऐसे काम जो है वो ह्यूमन बॉडी कर सकती है। ह्यूमन ने ही मशीन्स को बनाया है, लेकिन जितना परफेक्टली ह्यूमन काम कर सकता है उतना परफेक्टली कोई मशीन काम नहीं कर सकती। ह्यूमन बॉडी क्या क्या कर सकती है? इट कैन सी, हियर, स्मेल, फील, टेस्ट, मूव, ग्रो, ब्रीथ एंड कैन रिप्रोड्यूस। ये सभी चीज़ एक इंसान की बॉडी जो है कर सकती है। बाकी की कोई भी मशीन ऐसी नहीं होती कि इतने सारे काम वो कर सके, लेकिन इंसान की जो बॉडी है वो देख सकती है, सी कर सकती है, हियर कर सकती है, सुन सकती है, स्मेल कर सकती है, यानी जो स्मेल्स होते हैं उसको वो पहचान सकती है, वो फील कर सकती है, उसको टेस्ट समझ में आता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन हो सकते हैं, ग्रो हो सकती है, उसके साइज़ में आपको चेंजेस दिखाई देते हैं ह्यूमन की बॉडी के। ब्रीथिंग की प्रोसेस ह्यूमन बॉडी कर सकती है और अपने जैसे दूसरे को जन्म देने की प्रोसेस जिसको हम रिप्रोडक्शन कहा करते हैं, यानी रिप्रोड्यूस करना, ये भी ह्यूमन बॉडी कर सकती है। लेकिन कोई भी मशीन जो होती है जो इंसान ने बनाई वो इतने सारे काम नहीं कर सकती। सिर्फ ह्यूमन की बॉडी ही है जो इतना सारा काम कर सकती है। एज अ मशीन इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्ट्स, सिमिलरली आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट। जिस तरह से कोई भी मशीन छोटी छोटी पार्ट से बनी होती है, उसी तरह से ह्यूमन की बॉडी जो है वो भी छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। सबसे छोटा यूनिट अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी का तो वो सेल कहलाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सेल। मैनी सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। सबसे छोटी चीज़ जिससे कि हमारा शरीर बना है उसको सेल कहा जाता है। जब बहुत सारे सेल एक साथ में आ जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं, तो वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट सेल से बना होता है। सबसे छोटा यूनिट सेल से बना होता है। जब बहुत सारे सेल एक साथ में आ जाते हैं तो उसको टिश्यू कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल यानी टिश्यू कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑन ऑर्गन। और जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ आ जाते हैं तो उससे ऑर्गन्स बनते हैं। ओके, तो सबसे छोटा यूनिट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर, जब बहुत सारे सेल साथ में आ जाते हैं तो उससे टिश्यू बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यू का अगर ग्रुप बन जाता है तो उससे ऑर्गन बनते हैं। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं और हर एक ऑर्गन का काम अलग अलग है। जैसे कि हमारी आइज़, हमारे ईयर्स, ये क्या है, ऑर्गन ही है ना। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे हर एक ऑर्गन का अपना एक काम होता है, वो उस तरह से अपना काम पूरा किया करता है। फ्यू ऑर्गन टुगेदर कैरी आउट अ मेजर फंक्शन फॉर द बॉडी टू बाय फॉर्मिंग अ ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन मिलके जो है काम किया करते हैं, जिससे कि ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। सेवरल ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मिलके ऑर्गेनिज्म यानी एक इंसान बनता है। तो सेल सबसे छोटा यूनिट, सेल्स बहुत सारे सेल मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं,
हैंड हो गया, नोज़ हो गया, ये क्या है, ऑर्गन है हमारे बॉडी के। और अलग अलग ऑर्गन से पूरा सिस्टम बनता है। हमारा हैंड, नोज़, लेग्स, ये अलग अलग ऑर्गन है, इससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, जिसको कि हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम का पूरा ऑर्गेनिज्म यानी इंसान बनता है, जिसको कि हम ह्यूमन बॉडी कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑर्गन्स। अभी हम सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। Our body has some special organs which help us to sense the changes in our environment. हमारे बॉडी के अंदर, इंसान की जो बॉडी होती है वो अलग अलग ऑर्गन से बनी हुई हैं। अलग अलग बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग आजू बाजू में होने वाले चेंजेस को जो है सेंस कर सकते हैं। These organ are called sense organ, और इन्हीं ऑर्गन को सेंस ऑर्गन कहा जाता है। बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, वो हमको मदद करते हैं हमारे आजू बाजू में जो चीज़ें हो रही हैं उसको समझने में, और वो जो ऑर्गन हमको मदद कर रहे हैं हमारे आजू बाजू में क्या चीज़ें चल रही है उसको समझने में, तो उसको सेंस ऑर्गन कहा जाता है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। हमारे अंदर 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ आई, देन ईयर्स, टंग एंड स्किन। ये हमारे बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। हमारी आँखें जो हमको देखने में मदद करती है, हमारे ईयर्स जो हमको सुनने में मदद करती है, हमारा नोज़ जो हमको सूंघने में मदद करता है, हमारी टंग जो हमको टेस्ट करने में मदद करती है, और हमारी स्किन जो हमको फील कराने में मदद करती है। तो ये हमारे जो सेंस ऑर्गन है ये हमारे आजू बाजू में होने वाली चीज़ों से हमको अवगत कराती है, आजू बाजू में होने वाली चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराती है। आजू बाजू में जो कुछ चल रहा है उसका एहसास हमको इन सेंस ऑर्गन की मदद से ही होता है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। अभी हम वन बाय वन ये समझेंगे कि सेंस ऑर्गन, हर एक सेंस ऑर्गन का काम क्या है, वो किस तरह से जो है हेल्पफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइज़। आइज़ आर वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट ऑर्गन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल कैमरा। आइज़ जो होती है ये हमारा सेंस ऑर्गन है जो बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत डेलिकेट सेंस ऑर्गन इसको माना जाता है। आजू बाजू की चीज़ों को देखने के लिए, प्रकृति को हमको परिचित कराने के लिए जो है ये आइज़ जो होती है वो कैमरे की तरह जो है काम करती है। आइज़ की वजह से ही हम जो है आजू बाजू की चीज़ों को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। They can help us to see and identify things around us. We should take care of our eyes and protect them from injury and infection. हमारे आजू बाजू में जो भी चीज़ें होती हैं हम आइज़ की वजह से ही उसको देख पाते हैं, इसलिए हमको हमारे आइज़ की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इंजुरी से उसको बचाना चाहिए और इन्फेक्शन से उसको बचाए रखना चाहिए। तो दिस इज़ about eyes. Now tongue. The tongue helps us to taste different flavors such as sweet, sour, salty, bitter. It also helps us to speak. We should clean our tongue daily. Tongue क्या करती है? टंग जो है हमको अलग अलग फ्लेवर का एहसास दिलाती है। कोई चीज़ मीठी है, खट्टी है, कड़वी है। ये टंग के ऊपर जो बर्ड्स होते हैं, टंग्स के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं जिसको टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। उसकी मदद से हमको टेस्ट का पता चलता है किसी भी चीज़ों का, जो हम खाते हैं उसका। टंग की मदद से ही हम बात कर सकते हैं। इट हेल्प अस टू स्पीक। ओके, वी शुड क्लीन अवर टंग डेली। हमको हमारी टंग की जो है केयर करनी चाहिए। उसके लिए हमको रोज़ हमारी टंग जो है जब हम ब्रश करते हैं उसी टाइम पे टंग को टंग क्लीनर से जो है रेगुलरली प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। दिस इज़ अबाउट टंग। नाउ ईयर्स। ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड। ईयर्स क्या करते हैं? ईयर्स जो है अलग अलग साउंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, सुनने में मदद करते हैं। वी कैन हियर लो साउंड ऑफ विस्परिंग टू लाउड नॉइज। हमको कोई अगर धीमी आवाज़ में बोल रहा है जिसको हम विस्परिंग कहते हैं, वो भी कानों की वजह से सुनाई आता है, या कोई जोर जोर से बोल रहा है तो वो भी हमको कानों द्वारा ही सुनाई आता है। वी शुड क्लीन आवर ईयर्स फ्रिक्वेंटली। हमारे कानों का भी हमको जो है अच्छे से ख्याल रखना चाहिए।
कानों के अंदर कान के अंदर कभी भी हमको कोई चीज़ जो है इंसर्ट नहीं करनी चाहिए, उसको फ्रिक्वेंटली साफ रखना चाहिए और उसका अच्छा केयर करना चाहिए, क्योंकि हमारे आजू बाजू में जो चीज़ हो रही है उसको सुनने में हमारे कान ही हमको मदद करते हैं। डिफरेंट साउंड को सुनने में हमारे कान ही हमको मदद करते हैं। तो ये हो गया ईयर्स के बारे में। नाउ नोज़। द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल। हमारा नाक क्या करता है? हमारा नाक हमको मदद करता है डिफरेंट स्मेल की पहचान करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ। वी शुड कीप अवर नोज क्लीन। नाक की वजह से ही जो है हम सांस ले पाते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, इसलिए हम जिंदा भी रह सकते हैं। वी शुड कीप अवर नोज क्लीन। हमको नाक को भी ठीक तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड नेवर ब्लो अवर नोज हार्ड। हमको हमारे नाक को क्लीन रखने के लिए बहुत ज़ोरों ज़ोरों से जो नोज़ होता है उसको ब्लो आउट नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन हैंडकरचीफ और टॉवेल टू क्लीन अवर नोज़। हमारे नाक में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए? हमारे नाक को जो है हैंडकरचिफ की मदद से या टॉवेल की मदद से ठीक से उसको साफ़ कर लेना चाहिए। और वो जो टॉवेल या फिर जो हैंडकरचिफ होगा, वो जो जिससे आप आपका नोज़ क्लीन कर रहे हो, वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। नाउ स्किन। स्किन हेल्प अस टू फील थिंग्स। स्किन की मदद से क्या होता है? तो स्किन की मदद से हम कोई भी चीज़ को फील कर सकते हैं कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, वार्म है, ये चीज़ हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वी फील हॉट, कोल्ड, वार्म एंड रिकॉग्नाइज वेदर द थिंग्स आर रफ और स्मूथ थ्रू स्किन। स्किन की वजह से भी ही हम चीज़ों की टेम्परेचर के बारे में हमको पता चलता है कि चीज़ गर्म है, ठंडी है, सॉफ्ट है, रफ़ है। ये स्किन से ही हम जब चीज़ों को टच करते हैं तब हमको उसका एहसास होता है। वी ऑल्सो फील प्लेजर एंड पेन थ्रू द स्किन। हमको स्किन के द्वारा ही बहुत अच्छा महसूस होना या स्किन से के द्वारा ही हमको पेन का भी पता चलता है। वी शुड बाथ रेगुलरली टू कीप आवर स्किन क्लीन एंड हेल्दी। हमको स्किन की साफ़ सफाई के लिए क्या करना चाहिए? तो उसको रेगुलरली साफ़ रखने के लिए हमको रेगुलरली नहाना चाहिए। अच्छे टॉवल का यूज़ करके जो है साफ़ सफाई हमारी स्किन की रखनी चाहिए, बॉडी की रखनी चाहिए, और जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है हमेशा क्लीन रहेगी और हेल्दी रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक्स फॉर नाउ।